हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज से फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आपको लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो जितना चलिए गाइस, तब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए ब्रह्मांड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा, इस देखते हैं मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मेट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम का एनर्जी से है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है और आपको लग रहा है कि ये आपका पार्टनर का नहीं है, आपका है, तो आपका है। ओके, अगर मैं आप बोल रहा हूँ कि ये आपका एनर्जी है, तो अगर लगे आपको कि ये मेरा तो नहीं, ये पार्टनर का है, तो आप सोच लेना ये पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है आप लोग का बॉटम से, तो द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है, भले आपको रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, आप लोग का बीच में बहुत टाइम से दूरियां है और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है काफ़ी लंबे टाइम से किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहा है, कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। ओके, लेकिन कितना भी दूरिया हो, कितना भी नो कॉन्टेक्ट हो, कितना भी कार्मिक सिचुएशन क्यों ना हो, वो आपका पार्टनर आप ही को अपना दुनिया मानते हैं। उनको लगता है कि आप ही का आसपास ही उनका दुनिया इर्द गिर्द है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे सोच रहे हैं कि सारे जो भी कार्मिक सिचुएशन है उनका लाइफ में सबको डी एंड कर दे, सारे कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के हो सकता है, आप या तो आपका पार्टनर हो सकता है एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ही मॉडर्न सोच के हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है आप दोनों का रिश्ते को, इसको। और ये भी दिख रहा हो कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका साया हो, आपका पार्टनर भले किसी और के साथ रहे, किसी भी सिचुएशन में रहे, लेकिन आप उनका हमेशा साया बन के साथ में रहते हो। अभी पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत दूरियां दे दी थी, आप दोनों के बीच बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था उस इंसान ने, बहुत ही, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से ऐसा कर लिया था कि आप उन तक पहुंच ही ना पाए, आप उनको देख ही ना पाओ, आप उनके लाइफ में कुछ जान ही ना पाओ। इस तरह से आपका पार्टनर ने अपने आप को ही मतलब पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था, ठीक है ना, बैरियर बना लिया था और बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था। आपके पार्टनर काफ़ी पास्ट में काफ़ी लोगों की बातों में आ गया था, हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो दोस्तों के बातों में आकर उसने ये आपके दोनों के बीच में दूरियां बना दी थी, बड़ा सा दीवार खड़ा कर देता था। लेकिन ये दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम गुजर जाने के बाद उस इंसान को समझ में आया, वो जो लोग थे ना, बाहरी लोग, वो लोग सिर्फ दिखावा करते थे और बोलते रहते थे, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि आप लोग एक दूसरे के साथ में नहीं आओ, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग जलस करते थे, आप दोनों को रिश्ते को साथ में नहीं देखना चाहते, जिसलिए आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा
उल्टा सीधा बातें करते थे और आपके बारे में भड़काते थे ताकि आप लोग साथ में ना आ पाओ। और काफ़ी हद तक उन लोगों ने सक्सेस भी पा लिया और आप लोग एक दूसरे से जुदा भी हो गए। लेकिन द वोल्का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर दुनिया घूम लिया उस इंसान ने, लेकिन आपका जैसा इंसान उसको मिला नहीं। घूम फिर के वो इंसान आप ही की तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ 1 ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखने के लिए आए हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आपका पार्टनर जब भी आपके साथ था ना, वो पूरी तरह से फुलफिल था। उनको एक सोलमेट वाइब्स कनेक्शन आता था, एक ऐसी रिश्ते के वाइब्स कनेक्शन आता था। आप लोग साथ में रहकर ऐसा हमेशा फील किए होंगे कि और कोई नहीं चाहिए। आप लोग दोनों साथ में हो, मतलब पूरा दुनिया आप लोग के साथ है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर, नहीं तो कोई उसका बहुत ही खास बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आप लोग के बीच में दरार डालने की कोशिश की। ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में अपने फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा प्रिय था। वो इंसान अपने फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा प्रिय था। फैमिली मेम्बर का बात कहने के चलते हो सकता है उसने आपके साथ रिश्ता नहीं रखा और रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। और हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इस रिश्ते को सीक्रेट रख रहा था, ठीक है ना। वो नहीं चाहता था कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो मतलब पूरी तरह से बाहर आए, लोगों को पता चले। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस के चलते हो सकता है उस इंसान को डर था अपना फैमिली मेम्बर का, या तो आसपास का लोगों का, समाज का, या तो किसी एक ऐसे इंसान का जो आपका पार्टनर का करीब था, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि उनके दिल में प्यार था, आपके वास्ते बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने आपसे हाइड किया, छुपाया, और जो भी इमोशनली कनेक्शन था उसने पूरी तरह से डिटेच कर लिया। लेकिन इस दूरिया ने, इस नो कॉन्टेक्ट ने, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और जितना दूरिया बढ़ रहा है, जितने दिन गुजर रहा है ना, उतना ही आपका पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। और बढ़ के अभी इतना बढ़ गया कि आपका पार्टनर आपके लिए जो इमोशनल है, जो प्यार है, वो छुपा ही नहीं पा रहा है। कितना भी कोशिश कर ले। पहले आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा छुपा लिया उसके दिल का फीलिंग्स, लेकिन इस बार नहीं छुपा पा रहा है, उभर के आ रहा है वो चीज़, ठीक है ना। और जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपको अपना फीलिंग्स बता देना चाहता है, शो कर देना चाहता है। और जो दुनिया के बारे में आपका पार्टनर छुपा रखा था इस रिश्ते को, तो पूरी तरह से दुनिया के सामने भी लेके आ जाना चाहता है आप दोनों के रिश्ते को, ठीक है ना। आपका पार्टनर दिल से आपको एक्सेप्ट कर लिया। चाहे आप पास्ट में आपका पार्टनर को हो सकता है कुछ कमियां दिखते होंगे आपको लेकर, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कमियां हो, अच्छाई हो, जो भी है सब कुछ मान लिया है। और ये भी दिख रहा है कि पार्टनर आपके अपने पास्ट में इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, मदर जैसा, नहीं तो पूरी तरह से आपने फादर जैसा इस इंसान को प्यार किया था। इस इंसान को आपने शिद्दत से प्यार किया था, लेकिन पास्ट में उसने डर के मारे, नहीं तो कुछ ऐसे सिचुएशन बन गया थे आप लोग के डिफरेंसेस के चलते, उसको डर था कि आने वाला टाइम पे शायद फैमिली वाले नहीं मानेंगे, आप लोग का शादी नहीं हो पाएगी, आप लोग एक नहीं हो पाओगे, जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, अपना इमोशन को हाइड कर लिया था और आपको आप दोनों के बीच में पूरी तरह से दीवार खड़ा कर दिया था। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे पूरी तरह से दीवार को तोड़ देना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो पूरी तरह से आपको बोल देना चाहता है, इस रिश्ते को दुनिया के आगे सामने लेके आ जाना चाहता है। उनको लगता है बहुत हो गया, अब मैं नहीं छुपा सकता, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मतलब आपसे प्यार करता है और आपको बता के ही छोड़ेंगे। आपको अपने जो भावना है आपका पार्टनर का, वो अपना पार्टनर आपको पूरी तरह से भावना को शो कर देंगे, फीलिंग्स को शो कर देंगे और दुनिया के सामने लेके आ जाना चाहता है। इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अगर फैमिली मेम्बर राजी नहीं है तो आपका पार्टनर ने कह दिया है, ठीक है ना, फैमिली मेम्बर को भी राजी कर लिया है, इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है। ओके, और आपका पार्टनर भी, अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज या तो आपके पास नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है शायद आपने पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो,
आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे इस रिश्ते में, कुछ भी आप आगे से कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आपको अपने पार्टनर पूरी तरह साइलेंट दिख रहा है, जिसके चलते उनको डर है इस बात का कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका ऑफर को ठुकरा दो, जिसके डर से भी आपका पार्टनर नहीं आ रहा। आपका पार्टनर इंतज़ार करते हुए दिख रहा है कि आप कुछ हिंट दे दो उसको कि आज भी आप उनको प्यार करते हो। एक बार अगर आपकी तरफ से हिंट मिल गया आपका पार्टनर को, तो वो इंसान तुरंत ही उड़ के आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ओके, और पूरी तरह से बता देना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपके लिए ही प्यार है, आपके लिए इमोशनल है। ओके गाइस, तो मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ, सारे राशियाँ है, द वर्ल्ड का कार्ड है, तो सभी राशियाँ इंपॉर्टेंट है आज। तो चलिए गाइस देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग क्या बताता है कार्ड्स, तो सबसे पहले है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके रहते हुए भी किसी और के साथ उसका रिश्ता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले और आपको पता भी नहीं चलने दिया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किस टाइम पे आपका पार्टनर ने अपने लाइफ में लेकर आया, किस टाइम पे उसके साथ रिश्ता जोड़ा, आपको बिल्कुल पता नहीं। इस रिश्ते से आपका पार्टनर दबे पाँव निकल चुका था चुपके से, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, कब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में लेके आया, आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था, ठीक है ना। आप तो सोचते थे आपका पार्टनर बहुत आपके लिए लॉयल है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो इंसान आपके रहते हुए भी किसी और के साथ चक्कर चला रहा था। और जैसे जैसे आपको थोड़ा भनक पड़ने लग गया, आपको पता चलने लग गया कि यार ये इंसान किसी और के साथ भी चक्कर चला रहा है, इसका किसी और के साथ भी चक्कर है, तो आपने ना थोड़ा उसको पूछने लग गया कि डियर तुम्हारे कोई भी किसी और के साथ चक्कर है क्या। तो आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोल दिया और आपको साफ मना कर दिया, ठीक है, बोल दिया मेरे पास नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही प्यार करता तुम्हारे। लेकिन आपने सोचा अगर तुम मेरे साथ ही प्यार करते हो तो ऐसा क्या है जो मैं देख रहा हूँ। तो आपका पार्टनर ने ना आपको बताना नहीं समझा, आपको आप जब थोड़ा फोर्स करने लगे, थोड़ा थोड़ा जो बोलने लगे, अपने लिए आवाज़ उठाने लगे, तब उस इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, नो कांटेक्ट दे दी और आपसे दूर हो गया। इतना दूर हो गया कि आप उससे मिल ना पाओ, पूछ ना पाओ, कुछ कर ही ना पाओ। वो आपका पार्टनर जो भी था थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके लिए भी आपका पार्टनर छुपा रहे थे आपको, तो वो आपका पार्टनर ने उसके थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको पूरी तरह से धोखा दे दिया, चीट कर दिया और आपसे इस रिश्ते से साइलेंट ब्रेकअप कर लिया, ठीक है ना। चुपके से वो इंसान दबे पाँव इस रिश्ते से निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। और आप ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने हो सकता है इस इंसान को रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, ठीक है ना, किसी और के साथ घूमते फिरते बातें करते हुए। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे तो दूर हो गया, नो कांटेक्ट दे दिया, आप लोग का दूरी आ गया, लेकिन आपका पार्टनर ने जिसको भी आपको छोड़ के जिसके साथ भी गया था ना, वो इंसान के साथ भी आपका पार्टनर खुश नहीं, वहाँ पे भी आपको धोखा और चीट मिल रहा है। जब आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से धोखा और चीट मिल रहा है ना, तो राइट नाउ आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है कि आपके साथ था तो वो कितना खुश था, आप लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश थे, एक दूसरे पूरी तरह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी था, सब कुछ सही था। लेकिन आपका पार्टनर को धोखा देने के चलते आप दोनों का आज नो कॉन्टेक्ट आ गया, आप लोग का ब्रेकअप हो गया, आप लोग दूर हो एक दूसरे से। घूम फिर के आपका पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है, आपका सोशल मीडिया में ताक झाके कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप किसके साथ बिजी हो, किसके साथ बातें कर रहे हो, पूरी तरह से वो इंसान आपके ऊपर ही नज़र बढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और ये चीज़ आपका पार्टनर आपको शो नहीं करता है कि उसके नज़र आपके ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था ना, तो शर्माता है वो, ठीक है ना। वो अपने ही बिहेवियर को लेकर मतलब वो नहीं चाहता कि आपको पता चलेगा कि उसका नज़र आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। वो चोरी छुपे दूर से ही आपको देखते रहता है, एब्जॉर्ब करते रहता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका लाइफ में क्या चल रहा है, और ये चीज़ इसका भनक भी नहीं पड़ने देता है आपको, ओके। और राइट नाउ तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको स्टक कर रहा है, और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर ना आपके साथ इस रिश्ते में आने के लिए, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करने के लिए हो सकता है कि आपको झूठ भी बोले और बहुत सारे बहाना भी दे कि नहीं मेरा तो ये हो गया था वो हो गया था, क्योंकि घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आता हुआ दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये कहता था पास्ट में आपका पार्टनर बिल्कुल भी अपने गलती को रियलाइज़ नहीं करता था, बिल्कुल भी अपना गलती को नहीं मानता था। अगर आपने कहा डियर आपने तुमने ये गलती किया, आपसे ये गलती हुआ, तो वो इंसान अपनी गलती को कभी नहीं मानता और हमेशा उल्टा आप ही को ब्लेम कर देता था, ठीक है ना। आप ही को ब्लेम कर देता था, जो गलती होता था आपका पार्टनर गलती करता था और आपको थोप देता था सारे गलती का, ठीक है ना, आपके वजह से हुआ, आप ही कर रहे हो। और ऐसा भी देख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर
पार्टनर ने आपको पूरी तरह से डिटेच कर दिया था अपना फीलिंग से, इस रिश्ते से और सिचुएशन से पूरी तरह से अपने आप को डिटेच कर लिया था इस आपके साथ, ठीक है ना। और डिटेच तो हो गया, आपका पार्टनर आपसे दूर चले गया, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका था। हरमिट का कार्ड ये भी कहता है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर खुद अपने आप को रियलाइज कर रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। आपका पार्टनर का आपके बारे में ये भी सोचता है पास्ट में उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था, डिटेच कर दिया था, जिसके कारण ना आपने भी अपने लाइफ का जो रास्ता है ना, जो जिस रास्ते में आप चल रहे थे इस रिश्ते को, तो आपने भी रास्ता चेंज कर लिया, ठीक है ना। आपका नज़रिया भी चेंज हो गया, अभी काफ़ी हद तक आप स्पिरिचुअल हो गए। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना स्पिरिचुअल हो गए हो, आप अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, जिसके चलते आप ना इस रिश्ते को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो पहले जैसा। पहले आप इस इंसान को शिद्दत से प्यार करते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप अपने आप से प्यार करते हो और आपका रास्ता चेंज हो गया है, आपका सोच चेंज हो गया, ऐसा लगता है ओके आपका पार्टनर को। और राइट ना आपका पार्टनर हर एक छोटी सी बड़ी से जो भी गलती किया था उसने आपका साथ इस रिश्ते में, तो सब कुछ रियलाइज़ कर रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन भी बना रखा हुआ है। फिर इस टाइम पे आपका पार्टनर अलोन हो गया है, अकेला पड़ चुका है, क्योंकि इसलिए भी अकेला पड़ चुका है कि हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी लोगों के साथ दिल के साथ खेला होगा, काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स ही था पहले, ठीक है ना। तो इसने आपसे नहीं और भी कई सारे लोगों के साथ दिल के साथ खेला होगा, जिसके चलते आज का डेट में घूम फिर के वो इंसान अकेला रह गया। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हमेशा बोलते हैं जो इंसान किसी का फीलिंग्स का साथ खेलता है, किसी का दिल का साथ खेलता है ना, वो आगे जाके खुद ही अकेला पड़ जाता है, ठीक है। तो आपका पार्टनर भी वही हालत में है अभी राइट ना, वो अकेला पड़ चुका है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। और जब वो अकेला पड़ गया ना, तब उसको आपके बारे में ख्याल आ रहा है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो, जिसके चलते वो इंसान आज अकेला पड़ गया है और उसको अपने गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है। इससे पहले भी हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी लोगों को धोखा दिया होगा, चीट किया होगा, बहुत सारे लोगों के साथ गेम खेला होगा, ठीक है ना, ऐसे झूठे झूठे वादे दिए होंगे, कुछ भी कस्में दिए होंगे, लेकिन किसी के साथ भी उसका इतना डीप लेवल में मतलब रियलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन आपको दूरियां देने के बाद, आपको धोखा देने के बाद उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ा, क्योंकि आप इस इंसान को शिद्दत से प्यार करते थे ओके। अभी आपका पार्टनर को उम्मीद नहीं छोड़ा, आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में उम्मीद नहीं छोड़ा। आज भले वो इंसान अकेला है, लेकिन घूम फिर के आपको देख रहा है और उसको पूरा उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे वो इस रिश्ते को सही कर लेगा ओके, उसको उम्मीद है। लेकिन आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आपने इस रिश्ते के टोटली उम्मीद छोड़ दिए हैं ओके, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि स्टार्टिंग में तो आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक था, ठीक है ना। आप जितना प्यार देते थे आपका पार्टनर भी उतना ही प्यार देते थे। लेकिन आप दोनों के बीच में जब कोई तीसरा इंसान आ गया, चाहे फैमिली वाला हो या तो कोई रिलेटिव में हो या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या तो दोस्ती क्यों ना हो, जैसे तीसरा इंसान आ गया तो आपका पार्टनर ने इस रिश्ते से जो भी आपको एफर्ट लगा रहा था, आपको प्यार दे रहा था, वो प्यार ना आपको ना दे के, आपको समय ना दे के उसने किसी तीसरे को दे दिया। आपको झोली में जो देना चाहिए था, जो आपको देना चाहिए था, आप डिजर्व करते थे इस इंसान से, क्योंकि आपका पार्टनर है, ऑब्वियसली आप ही डिजर्व करते थे ना, लेकिन आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आज आप लोगों का दूरियां आ गई। और पास्ट में आपने इस इंसान को मनाया, काफ़ी मनाया, काफ़ी इस इंसान को रोका है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, आप घुटने पे आ गए थे, प्लीज़ मुझे दया कर लो। लेकिन आपका पार्टनर ने थोड़ा भी आपको दया नहीं किया, आपको केयर नहीं किया, और आपके आंखों के सामने वो किसी और को समय दे दिया, किसी और को दे दिया, किसी और का साथ दे दिया, और जो भी आपको देना चाहिए था समय, वो चीज़ किसी और को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बुरी तरह से नो कॉन्टेक्ट हो गया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे तो जिसको भी दे रहा था आपका पार्टनर, उस जगह में भी आपका पार्टनर का बन नहीं रहा है। आपका पार्टनर अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं है, सामने से कोई भी एफर्ट नहीं है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को जब ऐसा चीज़ें पता चला, मतलब घटित हुआ उसके लाइफ में कि उस इंसान ने तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, फ्रेंड के लिए बहुत किया, कुछ किया, लेकिन जब आपका पार्टनर की बारी आया लेने के लिए तो उन लोग ने देना बंद कर दिया। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो अच्छा थे, आपको देता था तो आपसे मिलता भी था, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान आपको छोड़ के सिर्फ दे ही रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको याद कर रहा है इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर
आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, और आपका पास्ट में जो बिताए हुए खुशी का पल था, एक दूसरे के साथ जो इक्वल गिव एंड टेक था, उसको याद कर रहा है कि आपने कितना इस इंसान को दिया ही दिया, ठीक, लेकिन आपको जब देने की बारी आई तो आपको ना देके उसने किसी और को दे दिया था। आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोच रहा है आपके बारे में कि उसने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, अन्याय कर दिया, और उसी अन्याय का फल भी आपका पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर जहाँ पे भी आपको छोड़ के ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, जो भी हो, लेकिन उस एफर्ट में भी आपका पार्टनर को मतलब एकदम सा भी मतलब वो नहीं मिल रहा है, रिप्लाई में कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर राइट नाउ आपके बारे में सोच रहा है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है और गिविंग एनर्जी में आना चाहता है। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर गिविंग एनर्जी में आया है लेकिन आपको नहीं दे रहा, लेकिन गरीबों को दान दे रहा, गरीबों को दे रहा है, ठीक है ना, मदद कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, इस तरह से देखा जा सकता है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, वो आप ही को देना चाहता है, उनको लगता है कि आपका हक आपको ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। उस पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका हक को मार दिया था, ठीक है ना, लेकिन उसने ये जो अनजस्टिस किया था उसको भी समझ में आएगा, अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का रिश्ता जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक थे आप लोग, लेकिन पार्टनर ने नहीं समझा तो वो अलग बात है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में हो सकता है कोई ऐसा परफेक्ट इंसान का तलाश था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, उसको किसी परफेक्ट इंसान के तलाश था जिसके चले आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, नहीं तो वो पैसे वाला हो, नहीं तो उसका गॉड गिफ्ट तो कुछ हो सकता है ऐसा जो फिजिकली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ में, पैसे हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, फिगर अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड उसके पास था कुछ जो जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मिसयूज किया। और बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना, खाली खुद के मनाने वाला इंसान हो सकता है। आपका पार्टनर को लगता था मैं एक ऐसा बंदा हूँ या तो बंदी हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जिसको पाना चाहता हूँ वो पा सकता हूँ। आपका पार्टनर ने उसका ख्याल था कि वो स्वयंवर रचाएगा अपने लिए, ठीक है ना इस तरह से वो इंसान था, और उसको पूरा मतलब पूरा बिलीव था अपने ऊपर, जो भी करेगा सब कुछ सही होगा, जिसको भी मतलब उंगली दिखाएगा वही इंसान उसके लिए जान दे देगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अहंकार था अपने खूबसूरती पर, अपने चीज़ों के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, जो भी था। इसके चलते आपका पार्टनर ने आपका बिल्कुल भी कदर नहीं किया। और ये भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में इस इंसान को पाने के लिए, अपने लाइफ में रखने के लिए आपने काफ़ी एफर्ट लगाया, आपने मस्जिद भी गया, आपने मंदिर भी गया, आपने गिरजा भी गया, कोई ऐसा स्पिरिचुअल द्वार नहीं है जिस पे आप नहीं गया। हर जगह आपने इस इंसान को पाने के लिए दिया जलाया, माथा टेका, ठीक है ना, गुरुद्वार भी गया, हर जगह गया, लेकिन ये इंसान था कि अपने उससे घमंड से बाहर ही नहीं आ रहा था। और क्योंकि आप इसको देते गए इसके लिए एकदम ऐसा कर दिया था कि आप ही इस इंसान को अपना सर के ऊपर बैठा लिया था, और आपने इस इंसान को सर पे बैठा लिया था, और ये इंसान आपको पास्ट में आपके सर पे सूसू करके चले गया था। और ये भी दिख रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड, अभी आपका पार्टनर को जो अहंकार था ना उसको कि किसी को भी उंगली दिखाऊंगा वही इंसान उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो गया होगा, तैयार हो जाएगा, तो उसका जो ये घमंड था ना ये टूट चुका है, ठीक है ना। इस टाइम पे घमंड टूट चुका है, क्योंकि ऊपर ही 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपका पार्टनर जिस घमंड में आकर आपको छोड़ के किसी और के पास गया होगा, किसी और के बात सुना होगा, तो उसको वहाँ पे ना फुलफिल नहीं मिला, उसको ईमानदारी नहीं मिला, लॉयल्टी नहीं मिला, उसको एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो खूबसूरत के मतलब एकदम हार्ट से खूबसूरत हो, जो उसको उसके लिए कुछ भी कर गुजर सके, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर को नहीं मिला और उल्टा उसको धोखा मिला, चीट मिला, उसको ताने मिले और उसको बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन मिला, जिसके तरह घूम फिर के आपका पार्टनर म्यूजिशियन का कार्ड कहते हैं कि राइट नाउ आपका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है ना, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके लिए सही हो, और आपसे सही और इंसान कोई नहीं हो सकता उनके वास्ते, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, और श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा है, प्रे कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि हम लोग फिर से एक साथ आ जाएं, जो हम दोनों के बीच में ये धोखा चीटिंग हो गया था, जो मैंने उस इंसान के साथ धोखा किया था, चीट किया था, वो इंसान मुझे माफ़ कर दे, मतलब आप उसको माफ़ कर दे और फिर से आप लोग एकजुट हो जाओ, ठीक है ना। इस तरह से दुआ कर रहा है।
और आने वाला फ्यूचर में वो इंसान किसी भी तरह किसी भी हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए, ठीक है ना। वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, साम डांड भेंट जो भी बने आपका पार्टनर सब आजमा सकता है वो। जादू टोना जो भी करना पड़े उसको आपको, ठीक है ना, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। 100% लगाएंगे ये इंसान आपको पाने के लिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंडी माइंडेड था, पैसे को ज़्यादा महत्व देता था, चीज़ों को, मेटेरियल चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता था। उनको, आपका पार्टनर को लगता था कि स्टेबिलिटी जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए होते हैं। पैसे हैं, घर गाड़ी है तो स्टेबिलिटी है। उसको एक ऐसे इंसान की तलाश थी आपका पार्टनर को जिसके पास घर गाड़ी पैसा सब कुछ हो, लेकिन उसको ये नहीं पता, ये नहीं सोच रहा था वो इंसान, अगर घर गाड़ी पैसा सब कुछ है तो उसके साथ उसको ईमानदारी भी चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर ना ईमानदारी लॉयल्टी को नहीं देख रहा था, सिर्फ पैसा घर गाड़ी और खूबसूरती को देख रहा था। ऐसा वो दिल को नहीं दे रखता। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक खूबसूरत इंसान ना एक पल के लिए आपको खुशी दे सकते हैं, हमें ज़िंदगी भर खुशी नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पैसे को लेकर, मेटेरियल चीज़ों को लेकर चमक धमक में आके वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, एकदम मायूसी कर दिया था। आपका जो उम्मीद था इस इंसान से, पूरी तरह से उम्मीद में पानी फेर दिया था और अपने ही मनमानी करके उस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था, डिटैच कर दिया था। जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आजकल आप इस टाइम पे राइट नाउ आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद के चीज़ को लेकर है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, आप ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो। आप ना रेगिस्तान में भी गड्ढा खोन के पानी निकाल दो, ठीक है ना। आप एक ऐसा इंसान हो जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है ना, वहाँ पे भी आप उम्मीद का किरण जला दो, दिया जला दो, ठीक है ना। इस तरह से आप ना जिस चीज़ को हाथ रख दो, जिसके मतलब साथ दे दो ना, उसका फ्यूचर ना पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा। आप एक ऐसा इंसान हो, आपका साथ पाके हो सकता है काफ़ी लोग सक्सेस किए होंगे, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, ओके। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप इसके लिए लॉयल थे, इस इंसान के लिए पूरी तरह से निछावर थे, आपने इस इंसान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थे। लेकिन आपका पार्टनर ने तो पैसे को ज़्यादा महत्व देकर, चीज़ों को ज़्यादा महत्व देकर, मटेरियल चीज़ों को, और आपको, आपका इमोशन को ना ही समझा और इंसान ने दूरियां बना ली। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ घर संसार देखते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत बड़े बड़े डिज़ायर था, लग्जरी लाइफ जीने का डिज़ायर था इस इंसान को, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना, बंगलों में रहना, ठीक है ना, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए था। जिसके लिए आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी इंतज़ार कराया, ठीक है ना, आपको तो इंतज़ार कराया और साथ में और उसका सर्चिंग भी चालू था। किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसके पास घर गाड़ी पैसे सब कुछ हो, ठीक है ना, उस तरह से। तो आप तो इस इंसान के लिए काफ़ी इंतज़ार किया और आप ना इंतज़ार ही करते रह गए। और उसके लाइफ में जब कोई आपसे भी बेटर इंसान मिला, जो भी पैसे वाला था, जो भी थोड़ा स्टेटस वाला था, तो आपका पार्टनर ने जब उस इंसान को मिला तो आपको ना धीरे धीरे करके वो इंसान दूरियां देने लग गया, आपसे दूर होने लग गया, आपसे बातें छुपाने लग गया और आपको वेटिंग से ही रहने लग गया। अभी रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, मैं कर लूँगा ये वो। और ऐसा कहते कहते एक टाइम पे वो इंसान किसी और के बाहों में जाके गिरा और आप ऐसे हाथ मलते रह गए, आप रुकते रह गए, आप देखते रह गए, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका ये जो इंसान है ना, आपका ये एक विश फुलफिलमेंट था आपका, ठीक है ना। आप ये चाहते थे कि आपका पार्टनर आपके पास मिल जाए, आपका हो जाए, आपका एक सपना था, ड्रीम गर्ल था, ड्रीम क्वीन जैसा आप इस इंसान को समझते थे, ओके। आपका विश फुलफिलमेंट था। लेकिन इस इंसान ने आपका सारे किए धरे पे पानी फेर दिया, ठीक है ना। और जिसके चलते आप आजकल वेट नहीं कर रहे हो, पहले बहुत वेट कर लिया इस इंसान के लिए, सालों साल, महीनों महीने आपने इस इंसान के लिए वेट कर लिया, 6 महीने, 6 साल, ठीक है ना, 10 महीने, 10 साल, 9 महीने, ऐसे देख लेना जो भी कार्ड के नंबर्स है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपने इस इंसान के लिए वेट किया और एंड में क्या हुआ, हाथ में आप रह गए ऐसे देखते और वो इंसान किसी और के साथ चल दिया। और लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले आपको छोड़ के चले गया अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, लेकिन करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का डिज़ायर तो पूरा हो गया, लेकिन एक रहता है ना दिल का एक फीलिंग्स रहता है, वो अलग ही रहता है, एक चीर
चिराग, जो वो चिराग ना आपका पार्टनर आपके लिए जो था ना जला हुआ, उस चिराग को बुझा नहीं पा रहा है। और इसलिए नहीं बुझा पा रहा है कि कोई भी एक सच्चा इंसान को इतना भुलाना आसान नहीं है। कोई इंसान हमें अगर शिद्दत से प्यार कर रहा है ना, उस इंसान को भुलाना इतना आसान नहीं है, कोई खाने का काम नहीं है। आपका पार्टनर ने काफ़ी कोशिश किया था, आपको भुला देंगे, आपको भूल जाएंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे पैसे को देखकर, खूबसूरती को देखकर, स्टेटस, घर गाड़ी को देखकर। लेकिन उसका जब वो सारे डिज़ायर पूरा हो गया, तब घूम फिर के आप ही याद कर रहे हो। आज भी राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, उसके लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी उसको ना लगता है कि मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फुलफिल नहीं हूँ, मैं 9 ऑफ कप्स में हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान फुलफिल होने के लिए 10 नंबर की ज़रूरत है, 10 ऑफ कप्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो 9 ऑफ कप्स में है, आपका पार्टनर को लगता है मेरे पास सब कुछ है, रिश्ता है, प्यार है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ मिल गया, मैं जो चाहता था, लेकिन मैं ना फुलफिल नहीं हूँ। और वो फुलफिल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पार्टनर ने ना आप ही को फुलफिल मानता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप ही उनको फुलफिल कर सकते हो, भले आपके पास कम पैसे हो, जो भी है, लेकिन फुलफिल आप ही को करता है, ठीक है ना। अभी राइट नाउ आप उनका ड्रीम बॉय नहीं तो ड्रीम गर्ल बन चुके हो, आपका पार्टनर का अभी आप बन चुके हो उनका ख्वाहिश, ठीक है ना। आप अभी आपका पार्टनर का ख्वाहिश बन चुके हो, आपका पार्टनर का विश फुलफिलमेंट बन चुके हो आप इस टाइम पे। आपको पार्टनर इस टाइम पे सोच रहा है आप कोई खजाना से कम नहीं हो, ठीक है ना। आपको पा लिया तो उसने सारा जिंदगी को पा लिया, पूरा दुनिया को पा लिया, दुनिया को जीत लिया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने किए हुए पर सोच विचार कर रहा है, और फ्यूचर में वो इंसान आपके साथ आएंगे और आपको मनाएंगे। उनको ये भी लगता है कि आप भी अभी इस टाइम पे ना अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के में फोकस कर रहे हो, और इस इंसान के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं ले रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि शायद आपने काफ़ी हद तक इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर दूर से आपको देख रहा है, एब्जर्व कर रहा है। ओके, तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस, आपका रहते हुए भी इस इंसान की लाइफ में कोई एक ऑफर आया था, जिस ऑफर को आपका पार्टनर ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो आपका पार्टनर जो भी आपके अलावा ऑफर आ रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर को सक्सेस दिख रहा था उस ऑफर में, आपका पार्टनर को लालच दिख रहा था, और आपका पार्टनर को लगता है कि वो ऑफर बहुत ही खास है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि उसका फैमिली वाले ने भी उसको बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाया होगा कि ऐसा ऑफर बार बार नहीं आते, ये एक बार ही आया, इसको एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम सक्सेस हो जाओगे, ये वो फलाना ढमकाना बहुत कुछ बोला। तो आपका पार्टनर ने तुरंत ही आपके साथ ऐसा डिसीजन ले लिया कि आपको पूरा पैरों तले ज़मीन खिसक दिया। आपको लगा कि कल रात तक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लवी डवी अच्छे अच्छे सपने दिखा रहे थे, बात कर रहे थे, प्रॉमिस वगैरह करता है, और सुबह उठ के इस इंसान को क्या होगा, एकदम सा बदल गया, ब्रेकअप, सब कुछ ख़त्म, और ठीक है ना, इस तरह से सिचुएशन आपका पार्टनर ने कर दिया था। आपने इस इंसान को रंगे हाथों भी पकड़ा है, ऐसा भी दिख रहा है। और एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो भी सोच रहा था ना पास्ट में इस रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी, तो वो सारे खत्म हो चुका है। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, और इस रिश्ते में ही नई से शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर के इस टाइम पे कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो इंसान सोच विचार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किस तरफ आना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है कि शायद आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसी और जगह आप जा रहे हो, या तो आपको सक्सेस मिल गया, अभी आप अपने लाइफ में खुश हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर सोचता है कि आप आगे से जाओ, लेकिन उनको ये बात भी पता है आप आगे से नहीं जाओगे, आना है तो उनको ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपके लाइफ में, आपका मूड क्या है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर इसी रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, और आप ही के साथ शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उनको अभी इस टाइम पे आप ही के साथ सक्सेस दिख रहा है। ओके,
तो चलिए गाइस, और काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को उसने जो पास्ट में डिसीजन लिया था ना वो एकदम गलत डिसीजन था, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर 7 ऑफ सोर्ट्स में आ गया। उनको लगता है कि आपको धोखा दे के, चीट करके, आपसे मूव ऑन करके ना उसने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया था, ऐसा उनको सोच है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हरमेट का कार्ड क्यों है। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, द हरमेट का कार्ड क्यों है। द हरमेट के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द मैजिशियन का कार्ड। ओ ठीक है, तो आपका पार्टनर ने जो भी आपने बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा था कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ही गर्व करता था, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करता था। उसको लगता था कि दुनिया में बहुत बड़ा खूबसूरत इंसान वो है, एक हूर की परी, नूर की परी जो भी है, दुनिया का सबसे बड़ा हैंडसम लड़का है, ठीक है ना। अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा घमंड था, और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो जो घमंड आया था ना वो आपने ही उस घमंड को बढ़वा दिया जाता है। आपने इस इंसान को तारीफ़ करते नहीं थकते थे, हमेशा तारीफ़ करते थे इस इंसान का, जिसके चलते उसको पूरी तरह से आपसे ही घमंड मिल रहा था, और आपसे ही पूरी तरह से उसको ना एकदम मोटिवेशन मिल रहा था, पावर मिल रहा था, जिसके चलते उसको बहुत ज़्यादा फूदक रहा था वो इंसान पास्ट में। लेकिन इस टाइम पे जब आपका पार्टनर आपसे दूरिया हो गया, नो कांटेक्ट आ गया, आपने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, आप इसके लिए दुआ करना बंद कर दिए, आप इस इंसान को एफर्ट करना बंद किया, तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि जो वो फुदक रहा था ना इतना अपने खूबसूरती पे, घमंड पे, चीज़ों पे, एक्चुअल में वो आपका ही दिया हुआ था। आपने ही इस इंसान को मतलब पीछे से जैक लगा के फुदका रहे थे, ठीक है ना, मतलब पावर दे रहे थे, आपने भगवान से ब्लेसिंग कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तब जाके ये इतना उसके किस्मत 7वें आसमान पे थे। लेकिन आपने ना उसके लिए करना बंद कर दिया इस टाइम पे, और आप अपने लिए करना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप अगर दुआ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर दो, अपने लाइफ के लिए कर रहे हो, ये आपका पार्टनर का सोच है। अभी आपका पार्टनर आपको सक्सेस करता हुआ दिख रहा है, आप ही को अपना परफेक्ट इंसान मान रहा है, और आपके पास आने के लिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर, आपको आपको पाना चाहता है, फिर से चाहता है, वो श्री कृष्ण भगवान से फिर से प्रे कर रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे ऐसा चमत्कार कर दो कि हम दोनों का दूरियां ख़त्म हो जाए, ये नो कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी आपके अलावा जी नहीं पा रहा है, रह नहीं पा रहा, वो बिल्कुल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। जहाँ पे भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब घमंड था ना कि वो इंसान कि ऐसा अच्छा इंसान को पालेगा, कुछ बड़ा कर लेगा, सक्सेस कर लेगा, तो वो नहीं हो पाया। कैसे होगा, क्योंकि वो जो सक्सेस पा रहा था ना पास्ट में, वो आपके वजह से पा रहा था। आप ही इस इंसान को सक्सेस दिलाने के लिए बहुत सारे तरकीबें अपना रहे थे, भगवान को पूज रहे थे, कुछ ऐसे ऐसे मैनिफेस्टेशन का टेक्निक कर रहे थे, जिसके चलते उसका किस्मत 7वें आसमान में थे। लेकिन वो सब उसको नहीं ध्यान था, ऐसा पता नहीं था उसको। और जब आपने इस इंसान के लिए प्रे करना छोड़ दिया, इस इंसान का मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया, जब इस इंसान को मोटिवेशन देना छोड़ दिया, तब जाके उसको समझ में आया कि अभी उसका लाइफ में पहले जैसा क्यों नहीं है, पहले जैसा मोटिव क्यों नहीं है, पहले जैसा उसका किस्मत 7वें आसमान पे क्यों नहीं है, क्योंकि आप नहीं हो। कोई उसको साथ में मतलब कोई भी उसको मतलब पीछे से मतलब एक पावर देने के लिए वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है ना। और आप थे उसका एक जड़, जो आप उसको हमेशा कोई भी तरकीब अपना सकते हो आप उसको ब्लेसिंग करने के लिए। तो अभी आप ब्लेसिंग करना बंद कर दिया, इसलिए भी वो आज अकेला पड़ गया, उसको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का। जो इतना फुदक रहा था ना आपको छोड़ के, तो उसको समझ में आ गया, जो वो फुदक रहा था वो आपके दम पे ही था, आपके प्यार में इतना उछल रहा था, अभी उसको समझ में आया। घूम फिर के आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आप ही का पोटी चाटना चाहता है, और आप ही को पाना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ बोल रहे हैं मदद कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें जजमेंट का कार्ड। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ जजमेंट नहीं किया, जो फैसला आपको लेकर लेना चाहिए था वो आपको लेकर नहीं लिया, जो फैसला, ठीक है ना। और ये इंसान ने आपको काफ़ी वेटिंग करा है, काफ़ी आपको प्रॉमिस किया होगा, काफ़ी बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे, और आपको ये इंसान ये भी दिख रहा है कि सब कुछ इस इंसान ने प्रॉमिस दिखा के, प्रॉमिस करके, बहुत ही बड़े बड़े सपने दिखा के वो इंसान आपको धोखा दे दिया। आपने इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था कि ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करा, ये हमेशा आपका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस भाई साहब बहन जिन ने आपको धोखा दे दिया और किसी और के पास चले गया। लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपने सजा के गए थे ना, सपने सजा रहे थे, वहाँ पे भी आपका पार्टनर का दाल नहीं गला, पूरी पूरी पानी पानी हो गया। अभी डिवाइन ने उसको बहुत सबक सिखा रहा है। आपका पार्टनर जहाँ पे भी है आपके अलावा, वहाँ पे उसको कार्मिक सिचुएशन से डील करना पड़ा है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका पार्टनर ने हाथ खड़े कर दिए हैं,
अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी को प्रॉमिस करके तोड़ देना ये पाप का काम है। आपका पार्टनर का पाप का जो घड़ा है ना वो भर गया है। अगर उनका फैमिली मेम्बर भी था, वो फैमिली मेम्बर भी बहुत बीच में आके आप लोग का रिश्ते को तोड़ने की कोशिश किया था, तो उनके फैमिली मेम्बर में भी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है, ठीक है ना। डिवाइन ने अच्छी तरह से सबक सिखा रहा है। डिवाइन ने इन सभी लोगों को, जो भी आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम कर रहा था, उन सभी को अच्छी तरह से सबक सिखा रहा है। अभी जो भी प्रॉब्लम कर रहा था ना आप दोनों के रिश्ते में, उन सभी लोग ना ऐसे हाथ फैला के ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे श्री कृष्ण भगवान माफ़ कर दो, हम लोग ने इन दोनों का रिश्ते को ख़राब कर दिया, हमने ये सब ख़राब कर दिया। जो भी थर्ड पार्टी था, जो भी थर्ड सिचुएशन था, उन सभी लोग माफ़ी मांग रहा है, ठीक है ना, कि गलती से जानबूझ के जो भी क्या था उन लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि डिवाइन उन लोगों को पनिशमेंट दे रहा है। आपके पार्टनर को भी दे रहा है, उनका फैमिली मेम्बर को भी दे रहा है, और जो लोग भी थे ना आप लोग के रिश्ते के खिलाफ, जो भी बीच में आके बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर, उन सभी लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। अभी सब लोग ने हाथ उठा लिया, और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपने ना इस रिश्ते को पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर चुके हो, आप ना पूरी तरह सरेंडर कर चुके हो। अब अभी आपने से कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने पूरी तरह से टाइम के ऊपर, समय के ऊपर और डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए हैं। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी करना है उसको ही करना है, ओके। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको जजमेंट देना चाहता है। पास्ट में तो इस इंसान ने आपको जजमेंट नहीं दिया, आपके साथ फैसला नहीं लिया। अभी आपका पार्टनर के लाइफ में बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े ऐसे मतलब मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने इस टाइम पे आपका पार्टनर के लाइफ में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो रहा है, लीगल इशू से आपका पार्टनर गुजर रहा है। तो जो भी है प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी उसने पास्ट में आपका भरोसा तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैंने आपका भरोसा तोड़ के ना अपने लाइफ को खुद को ही ऐसा नेगेटिव सिचुएशन में ढाल लिया, ऐसा सिचुएशन में फंस गया कि मैं उस सिचुएशन से उभर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इससे अगर उभर सकता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से, आपकी ही आशीर्वाद से। तो प्लीज़ मुझे बद्दुआ मत दीजिए, आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, आप मेरा माफ़ी को क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आने वाले टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगता है, और डिवाइन भी आपको ये बोल रहा है कि आने वाला इस रिश्ते का जो भी भागदौड़ है आपके हाथों में आने वाला है। आप इस इंसान को अपनाओगे या नहीं अपनाओगे ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ओके। लेकिन घूम फिर के ये इस रिश्ते का जजमेंट जो है ना आपके तरफ ही आने वाला है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। प्लीज़ बोल रहे मदद कीजिए, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है। तो मैजिशियन का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 7 ऑफ वांट। तो गाइस आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो जो भी उसका लाइफ में आपके अलावा जो भी चीज़ था, उन चीज़ को आपका पार्टनर ज़्यादा महत्व दे रहा था, उन सभी लोगों के लिए लड़ रहे थे, उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा था आपका पार्टनर, और जिसके चलते आपका पार्टनर आपको दूरियां दे देते, आपको नो कॉन्टेक्ट दे देता, आपको ब्लॉक कर दिया था। हर तरफ से इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था। आप दोनों के बीच में एक बड़ा सा वो भी लगा दिया था उसने, क्या बैरियर लगा दिया था, ठीक है ना, ताकि लक्ष्मण रेखा भी बोल सकते हो, बैरियर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब अपने आप को ऐसी एक बाउंड्री में लेके आ गया था आपका पार्टनर, ताकि आप उनको पहुंच नहीं पाओ, आप उनको मिल ना पाओ, आप देख ना पाओ। आपको पूरी तरह से इस इंसान ने अपनी तरफ से दूरियां बना दी थी उस थर्ड सिचुएशन के चलते। लेकिन जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से दूरियां बना ली तो आपने भी इस इंसान को बता दिया है, ठीक है ना। तो आपको तो बहुत बुरा लगा कि यार ये इंसान पहले मुझे इतना एफर्ट करता था, इतना सपोर्ट करता था, मैं इसको इतना सपोर्ट किया, और एंड ऑफ द मोमेंट में ये इंसान किसी और का खूबसूरती में देखकर, अपने फैमिली की बात मानकर, फ्रेंड्स का बात मानकर, इस इंसान ने मुझे बैरियर लगा दिया, हम लोग के रिश्ते में दूरियां ला दी। अभी वो दूरियां तो ला दिया, और ये भी दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते को ले अपने हक के लिए काफ़ी लड़ा, अपने पास्ट में इस रिश्ते को हक के लिए काफ़ी लड़ा, लेकिन आपका पार्टनर ने थोड़ा भी आपका मतलब केयर नहीं किया, और पूरी तरह से उसने एफर्ट लगाते हुए उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी थी, आप दोनों के बीच में पूरी तरह से डिस्टेंस खड़ा कर दिया था। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप ना उस अपने लड़ना अपने हक के लिए, आप अभी
अपने खुशी के लिए लड़ना चाहता है, अपने चीज़ों के लिए लड़ना चाहता है, ना कि आपको लगता है कि मैं अगर उस इंसान को इतना एफर्ट लगा रहा हूँ इस रिश्ते में, इतना इतना एफर्ट अगर मैं अपने लिए लगाता, अपने खुशी के लगाता, तो मेरा लाइफ आज कहीं और रहता। तो आपने समझ गया कि इस इंसान को लेकर, इस दोगला इंसान को लेकर इतना एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। इस इंसान को एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं इस रिश्ते में। ओके, तो आपने भी समझ लिया। अभी आप जो पहले एफर्ट लगाते थे ना इस रिश्ते में, इस इंसान के लिए, अभी नहीं लगा रहे हो। आप लगा रहे हो एफर्ट तो अपने लिए लगा रहे हो, अपने कैरियर के लिए लगा रहे हो, और ये सब आपका पार्टनर देख रहा है कि पहले आप इस इनके पीछे पीछे भागते थे, आजकल क्या हो गया कि आप खुद के ही पीछे भागने लगे, खुद से ही प्यार करने लगे, खुद के ही चीज़ों को लेकर लड़ गए, क्योंकि आप लड़ लड़ के थक गए इस इंसान के साथ, ठीक है ना, इस रिश्ते में। तो आपने भी हाथ उठा दिया। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी आपको दूरियां दे के, आप दोनों के बीच में बैरियर खड़ा करके, आपसे लक्ष्मण जो मतलब डिस्टेंस बना के, वो खुश नहीं है। और जहाँ पे भी सोचा था आपका पार्टनर बहुत सक्सेस पालेगा, वहाँ पे भी नहीं। और जो भी सोच के देखा था, और बाकी लोग जो थे ना, वो बाकी लोग भी आपका पार्टनर को ना इग्नोर कर दिया, सभी लोग ने इग्नोर कर दिया। जो भी लोग आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा पास्ट में दिखावा करते थे कि आपका पार्टनर के लिए अच्छा है, वो लोग सही करते हैं, सही सोचते हैं, तो उन सभी लोगों ने आपका पार्टनर का भी साथ देना लग गया, छोड़ दिया। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में जब मुश्किलें आई, जब उसको मदद की ज़रूरत है, तो आपका पार्टनर उन सभी लोगों का दरवाज़ा खटखटा है, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वो सब लोगों ने इग्नोर कर दिया, और उसका साफ साफ मुंह पे इग्नोर कर दिया। आपका पार्टनर को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, उनको पूछा होगा, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया, अरे मेरे पास तो नहीं है। जबकि उनके पास है, उन लोगों के पास है, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। लेकिन आपका पार्टनर दिख भी रहा है कि वो लोग के पास है, फिर भी वो लोग नहीं कर रहे हैं उसका मदद। तो आपका पार्टनर को सबका असली चेहरा सामने आ गया, ठीक है ना। जो भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, उन सभी लोगों का सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है उसने बहुत गलत किया पास्ट में आपके साथ, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर फिर से वो जगह बनाना चाहता है, जो जगह आपके दिल में बना के रखा था उसने पास्ट में, वही फिर से वो जगह बनाना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए हर एक दुनिया से, हर इंसान से लड़ गुजरना चाहता है। लेकिन वो अपना जगह फिर से बनाना चाहता है। आप वो इंसान प्रूव कर देना चाहता है कि वो इंसान आपको पाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो उनके दिल में आपके लिए ही प्यार है, ये चीज़ आपको प्रूव कर देना चाहता है। हालांकि उनको लगता है कि ये प्रूव करना उनके लिए अभी खाने का काम नहीं है। अभी बहुत मुश्किल है आपको, आपका पार्टनर आपको प्यार प्रूव करना, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहते हैं, फिर भी वो कोशिश जारी करना चाहता है, कोशिश करना चाहते हैं, और किसी भी तरह आपको फिर से प्रूव कर देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लियर कर क्या आता है, प्लीज़ बोलना मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको आगे से ऑफर किया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इस इंसान ने, इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा प्यार और खाना अगर हद से ज़्यादा दिया जाए तो इंसान आधा अधूरा ही छोड़ के चले जाता है। तो सेम वैसा ही चीज़ हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, जिसके चलते वो इंसान आधा अधूरा ही छोड़ के चले गया। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप इंसान ने काफ़ी गलतियों को एक्सेप्ट मतलब मान लिए थे, ठीक है ना। आपने काफ़ी इस इंसान को गलतियों को मतलब भुला देते थे, और हमेशा आप इसको मना लेते थे, हमेशा बार बार आप ही मनाते थे इस इंसान को। लेकिन ये कभी भी अपना मतलब दिखाता नहीं था, कभी भी ये मानता ही नहीं था। ओके, और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर को कोई ऑफ़र आया था, जिसके चलते आपका पार्टनर उस ऑफ़र को स्वीकार करने के चलते, और उस ऑफ़र में आपका पार्टनर ने देख रहा था कि उसके साथ पैसे हैं, घर गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन ये दिख रहा था कि 2 दिन की चांदनी और बाकी सब अंधेरा रात, उसको ये बात का समझ में नहीं आ रहा था। दो उसने ना चमक धमक में और 2 दिन की चांदनी को देखकर ना, उसने सालों साल का जो आपके साथ रिश्ता था, एक इमोशनली बॉन्ड था, उसको तोड़ के आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस इंसान के साथ अगर कोई इंसान है, तो उसके साथ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब भी रूठ जाता है, तो वो सामने वाला आपका पार्टनर को नहीं मनाता है, आपका पार्टनर ही घूम फिर के उसको मनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे को, रुतबे को, दबदबा के देख कर के आपका पार्टनर गया था, तो आपको वो सामने वाला तो बनाता ही नहीं है। आपका पार्टनर का पूरी तरह से इमोशनली फ़ायदा उठाता है वो इंसान। जब पूरी तरह से इमोशनली फ़ायदा उठाता, तो आपका पार्टनर भी कर करके थक गया उन सभी को लिए, चाहे फैमिली वाला हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई
पोइट, हाइड्रोमेटिक उन सभी लड़के के लिए कर करके थक गया। जब थक गया आपका पार्टनर घूम फिर के कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ, मैं ही सब कुछ देख रहा हूँ, मैं ही सबको मना रहा हूँ, सबको समझ रहा हूँ, मेरा कौन है, मुझे कौन मना रहा है, मैं जब रूठ जाता हूँ मेरा कोई नहीं सुनता, मेरा फीलिंग्स का कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी केयर नहीं कर रहा है। तब जाके उसको आपका याद आया कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसको समझते थे, उसको मनाते थे, उसके हमेशा हाँ पे हाँ भरते थे, आप उसके खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। अभी उसको समझ में आ रहा है जब बाकी लोगों से नहीं मिल रहा है। तो घूम फिर के आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपको लेकर कि आप एक ऐसा इंसान थे कि आप उसका कितने सारी गलतियों को माफ़ कर दिया, बहुत सारे ऐसे गलती किया लेकिन आपने उसको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके दिल के हाथों मजबूर थे आप। ओके। और ये भी दिख रहा है कि घूम फिर के वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है, सारे पास्ट के बातों को भुला देना चाहता है। वो कहना चाहता है आपका पार्टनर कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मेरा नादानी समझ के माफ़ कर दो। क्योंकि आपका पार्टनर जो कप लेके आपसे आगे बढ़ गया था ना, वो कप आपका पार्टनर खाली रह गया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के आपके पास ही आ रहा है और आप ही को ऑफर देना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, आपको शादी का प्रपोज करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे। ओके। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं 9 ऑफ कप्स। प्लीज बोलना मदद कीजिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो उस इंसान ने अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया और आपका कैरेक्टर में भी उंगली उठाया, जबकि आपकी गलती नहीं था, आप सब कुछ सही थे। आप तो इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन घूम फिर के वो उल्टा चोर कटवाली को दाते बोलते हैं ना, वो ऐसा ही हुआ। एक तो गलती वो कर रहा है, उसको चीटिंग कर रहा है, उसको जाना था, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए था, तो उसने आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया। और ऐसा नहीं कि वो इंसान ने आपको चुपके से कान में आके बोल दिया होगा, नहीं, उसने पूरी तरह से बवाल कर दिया, खुद भी लड़ा, अपने फैमिली मेंबर को भी लाया और आजू बाजू के लोगों को भी इकट्ठा करके आपको इज्जत का कचरा कर दिया। बहुत सारे लोगों के साथ में आपका पार्टनर ने आपका इज्जत का कचरा कर दिया, धजिया उड़ा दिया, उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, समाज में आपका बदनामी फैला दिया पूरी तरह से। और आपका सामने ऐसी सिचुएशन खड़ा कर दिया कि आप ही खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो, ठीक है ना। वो नहीं कहना पड़े, आपका पार्टनर को कहना ही नहीं पड़े कि आप छोड़ दो, मुझे छोड़ के चले जाओ, ऐसा कहना ही नहीं पड़े कि आप खुद ही उसको छोड़ दो। इस तरह से उसने इस रिश्ते में ऐसा सिचुएशन लेके आया, इतना खतरनाक तरह से उसने आपको धोखा दिया, चीट किया। और जब आपको पूरी तरह से रियलाइज़ हो गया कि ये इंसान बेकार है मेरे लिए, ये टॉक्सिक एंड नेगेटिव है, ये मुझे मार खिला दिया, ये मुझे मतलब मेरे कैरेक्टर को दाग लगा दिया और समाज में मेरा बदनामी भी फैला दिया, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो आपने खुद ही मतलब हाथ उठा लिया, ना रे भैया अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, अब मैं जा रहा हूँ। और आपका पार्टनर चाहता यही था कि आप खुद से ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो। आपको एक कांटा समझता था वो इंसान, ठीक है ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी अच्छे इंसान के साथ गलत करता है तो घूम फिर के उसको भी रियलाइजेशन का सामना गुजरना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो जो भी आपका पार्टनर ने आपको आपका इमोशन को खेल के, आपके साथ फीलिंग्स का साथ खेल के उसने जो भी किया था, आज उसको भी वही 5 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी मिल रहा है। जहाँ पे भी है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हालत में है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, हर तरफ से आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर को थू थू मिल रहा है, समाज उसको अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर उन लोगों को कोई मदद की भी ज़रूरत होती तो कोई मदद नहीं करता, उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या मदद करो, तुम लोग तो धोखेबाज चीटर हो, तुम लोग अच्छा खासा उस इंसान को तुम लोगों ने धोखा दिया, तुम लोग मदद का लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को, अपना फैमिली मेम्बर को, उसका फैमिली मेम्बर को पूरी तरह से नकार दिया है लोगों ने, समाज ने, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर उसको उस पल का याद कर रहा है, आपको जिस टाइम पे आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपके साथ झगड़ा किया था, आपका सर फोड़ दिया था, ठीक है ना, आपका मार मार के गाल फुला दिया था उस इंसान ने, उस टाइम को याद कर रहा है और उस टाइम को भूला नहीं। आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया आपने जितना एफर्ट किया था, आपने जिस इंसान को इतना देवता नहीं तो देवी जैसा पूजा था ना, उसको और कोई नहीं पूजने वाला, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं, लेकिन आपने ना उसको कोयले को भी हीरा समझ के आपने अपनाया था, आपने पूरी तरह से, जबकि वो कोयला था आपका पार्टनर, ठीक है ना, लेकिन आपने कभी उसका इंसल्ट नहीं किया, उसका कालेपन का या तो कुछ भी उसका कमियां था ना, आपने कमियां को भी एक्सेप्ट किया था। और उनके लाइफ में आप एक ऐसा इंसान था जो उसको कमियां को भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन आपको तो पता है दुनिया वाले कमियां को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, खाली अच्छाई को एक्सेप्ट करता है। और जब उस आपका पार्टनर को, जब जहाँ पे भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालच में गया था, उस जगह में तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है ना, उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अभी असली जो है आपका पार्टनर को लगता है कि अभी इस टाइम पे कि आपका पार्टनर ना आपको डिजर्व ही नहीं करता, देखा जाए तो सही तरह से। लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा एक
आपका बड़प्पन बोल सकते हैं कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब राजा नहीं तो रानी जैसा पूजा था, जब देवी नहीं तो देवता जैसा, जबकि वो इस लायक था ही नहीं। तो घूम फिर के आपको मिस कर रहा है और आपके पार्टनर अब इस टाइम पे आपके पास आ नहीं रहा ना, तो डर रहा है, वो आपको आंखें मिलाना डर रहा है, आपसे फेस करना डर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ा रायता फैला के गया था। तो ये सारा, और उनको ऐसा भी लगता है कि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में क्या सोच है, आप क्या सोचते हो आपका पार्टनर के लिए, आप यही सोचते हो कि वो धोखेबाज है, चीटर है, वो 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, वो किसी एक का नहीं रह सकता, इस ऐसा ऐसा सोचते हो आप, उनको लगता है, जिसके चलते वो इंसान अभी वेट कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है, वो अपने आप को प्रूफ करने में लगा है कि मैं सही हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं चीटर नहीं हूँ, वो प्रूफ करने में लगा पड़ा है। ओके, और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में वो आपको प्रूव भी करना चाहते हैं। और ये इस जो सिचुएशन पैदा हो गया था, आपको जो पार्टनर ने किया था, वो कहना भी चाहते कि मेरा नादानी था, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है ना, इस तरह से कहना चाहता है। लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड, प्लीज़ बोले ना मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में या तो कोई डिफरेंसेस था जिसके चलते आपका पार्टनर को डर था, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर से हो सकता है, उसका मदर सिस्टर, नहीं तो कोई हो सकता फीमेल एनर्जी जो आप दोनों के खिलाफ था, और जिसके चलते वो लोग कान भरते थे हमेशा, आए दिन वो आपका पार्टनर का कान भरते रहता है कि आप अच्छे नहीं हो, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज क्या बोलेगा, ये वो फलाना ढमकाना, वो आपका पार्टनर खुश नहीं रहेगा आपके साथ, ये वो। लेकिन ये दिख रहा है कि घूम फिर के आपका पार्टनर ने तो सबका बात समझ लिया था, सुन लिया था, और उन सभी का बातों में आकर आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दे, और जहाँ पे भी आपका पार्टनर है वहाँ पे खुश नहीं है, आपका पार्टनर खुश नहीं है, आप ही को मिस कर रहा है इस टाइम पे, आपका पार्टनर इस टाइम पे आप ही को दुनिया मानता है, और जो भी जैसे भी डरा हुआ था वो इंसान लोगों के बातों में आता है, अभी किसी का बात नहीं सुनना चाहता है, आपका पार्टनर अपने दिल का बात सुनना चाहता है, और अपने दिल का बात सुन रहा है इस टाइम पे, और दिल का बात जो वो सब सुन रहा है ना, तब तो उसको समझ में आ रहा है आप ही उनका दुनिया हो, भले आज वो आपसे दूर है, आप उनसे दूर हो, लेकिन उनके दिल में आप ही हो, आप ही बसते हो, आप ही राज करते हो। जिस तरह से आपने इस इंसान को इम्प्रेस किया था ना, उस तरह से कोई भी इंसान उसको इम्प्रेस नहीं कर पाया, कोई भी इंसान आपका पार्टनर का दिल में बस नहीं पाया, भले उस इंसान ने चौका चांद में आके आपको खो दिया होगा, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आजकल आप सेल्फ लव करते हो, गुमसुम बैठते हो और अपने से प्यार करते हो, आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगाते हो, और कुछ पड़ी भी नहीं है आपको, ठीक है ना, इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, लेकिन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पड़ी है आपका फीलिंग्स को। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, उनके दिल में एक अनकंडीशनल प्यार जाग गया है आपके लिए, और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये शो ऑफ भी करना चाहता है कि उसके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है। ओके, और ये भी बताना चाहता है कि डियर, आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर, तो तुम्हारे जितना प्यार ना मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, मेरे घर वाले ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया, ठीक है ना, ऐसे करके कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमें क्या बोलते हैं। आपके लिए 10 ऑफ वंस आया, तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सच्चा प्यार का, तुम्हारे सच्चा साथ का, तुम्हारे सच्चा चीज़ों का, तुम्हारे जो चीज़ था ना, उस सभी चीज़ का ना मेरा ऊपर कर्जा हो गया है, तो इस कर्जे को मैं उतार के फेंकना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना ना मेरा ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट बन चुका है, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांस है, प्लीज़ भोलेनाथ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आए हैं 8 नंबर का कार्ड, तो गाइस 8 महीने लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में भी आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, एक गाइडेंस दीजिए। तो गाइडेंस आया है कि तो गाइस आपको प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल सोचना है, किसी इमोशनल में आके बहक नहीं जाना है, और कोई भी क्लियरिटी के साथ, अगर आपके कोई क्लियरिटी दे रहा है तो ही आप आगे बढ़िए, क्लियरिटी हो तभी आगे बढ़े, कंफ्यूजन में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिकल माइंडसेट में रखिए। और डिवाइन ब्लेसिंग्स ये भी है आपके लिए कि आप जो सोच रहे हो ना, आप जो बोलते हो ना, आप जो कहते हो ना, वो एकदम 100% सच होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आप मान लीजिए। ओके, पास्ट में अगर आपने इस इंसान को भी बोला था, जो भी है, जो भी सोचा था वो 100% सही होगा, क्लियरिटी के साथ सही होगा। ओके,
और आपको कोई भी धोखा चीट में नहीं रख सकता। आपको आने क्लियरिटी मिल ही जाता है, आपको दिख ही जाता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स है ना आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की। कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता, ज़्यादा दिन आपको धोखे में नहीं रख सकता। वो आपका उसका सच्चाई आपको सामने आ ही जाएगी, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है। ओके, कोई भी इंसान हो, आपका पार्टनर हो, फैमिली वाला कोई भी हो, लेकिन आपसे सच छुपा नहीं सकता। ये कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ओके, तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य क्या है आपके लिए लाइफ में, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। बार बार आना चाहता है, ले लेते हैं क्या है, 2 3 और ये आखिर से 4। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है 4 मैसेज। तो सबसे पहला मैसेज है, फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का। ओके, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ओके, ये था पहला। नेक्स्ट है, दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है, बदल जाओ वक्त के साथ, या तो फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, ने लास्ट है भगवान तेरे आगे सही और यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। और तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग या तो अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहा है, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उनको हैप्पी रखते हो, आप ही उनको खुश रखते हो, आप ही से उनका चेहरे में स्माइल आती हो, और कोई भी आपका पार्टनर को खुश नहीं रख सकता है, हैप्पी नहीं रख सकता। ये बात आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।